सोचिए, क्या होता है जब फुटबॉल का भगवान उस देश में आता है जहां इस खेल को किसी धर्म से कम नहीं माना जाता। ये कहानी है लियोनेल मेसी के भारत दौरे की। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून है, उम्मीदें हैं और दो शहरों के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे भी हैं। लोगों ने 1 महीने की सैलरी खर्च कर दी। मैं मेस्सी को देखने आया था, राजनेताओं को नहीं। ये शब्द कोलकाता के एक फैन के हैं, और सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सार बयां करते हैं। समझिए, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये लोगों का इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट था, जो अपने हीरो की बस एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो हमारी कहानी शुरू होती है कोलकाता से, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। यहाँ मेसी के स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जश्न का माहौल बहुत जल्द एक बड़े हंगामे में बदलने वाला है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में उस दिन माहौल में जैसे करंट दौड़ रहा था। हजारों की तादाद में फैंस घंटों से अपने हीरो का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे उत्साह पर पानी फेर दिया और माहौल गुस्से में तब्दील हो गया। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? ऐसा क्या हुआ कि जश्न की जगह निराशा ने ले ली? चलिए, इस कहानी को उन लोगों की नज़रों से देखते हैं जो वहां मौजूद थे, वो फैंस जिनकी उम्मीदें चंद ही पलों में टूटकर बिखर गई। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह 11:30 बजे मेसी स्टेडियम में आते हैं। कुछ ही मिनट गुजरते हैं कि उन्हें वीआईपीज़ की एक भीड़ घेर लेती है और स्टैंड्स में बैठे हजारों लोग उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाते। फिर क्या था, हमें मेसी चाहिए के नारों से स्टेडियम गूंजने लगता है और महज 25 मिनट के अंदर मेसी को मैदान से वापस ले जाया जाता है। इसके बाद जो हुआ वो था फैंस का गुस्सा, फेंकी हुई बोतलें, टूटी कुर्सियां और बिखरे हुए सपने। अब इस गुस्से के पीछे सिर्फ निराशा नहीं थी, एक बड़ी कीमत भी थी। कुछ फैंस ने तो टिकट के लिए 10-10 हजार रुपए तक दिए थे। जरा सोचिए, अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ इसलिए खर्च करना कि आपका हीरो आपको ठीक से दिखाई तक ना दे। इस पूरे हंगामे की जड़ में था वीआईपी कल्चर और आम फैन के बीच का एक बड़ा टकराव। मतलब एक तरफ हजारों फैंस दूर से एक झलक पाने को तरस रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ पहुंच वाले लोग सिक्योरिटी तोड़कर मेसी के साथ सेल्फी ले रहे थे। ये फैंस के लिए किसी धोखे से कम नहीं था। इस पूरे हंगामे के बीच एक तस्वीर ऐसी भी थी जो दिल को छू गई। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने एक छोटे बच्चे को फूट फूट कर रोते हुए देखा। बच्चे को चुप कराने के लिए मेहताब ने अपनी सबसे कीमती चीज, मेसी की साइन की हुई जर्सी, उस बच्चे को दे दी। ये एक छोटा सा जेस्चर था, लेकिन ये उस दिन की बड़ी नाकामी और निराशा को साफ साफ दिखा रहा था। जब इतना कुछ गलत होता है तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन था। चलिए, अब जरा इस दौरे के ऑर्गेनाइजर पर नजर डालते हैं। शत्रुघ्न दत्ता स्पोर्ट्स की दुनिया में ये एक जाना माना नाम है। वो 1 दशक से भी ज्यादा समय से दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉल स्टार्स को इंडिया लाते रहे हैं। लेकिन मेसी को भारत लाना, ये शायद उनके करियर का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद दत्ता को मिसमैनेजमेंट के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही ये वादा भी किया गया कि फैंस को उनके टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कोलकाता की इस निराशा के बाद मेसी का अगला स्टॉप था हैदराबाद, और यहाँ कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोनों शहरों के इवेंट में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कोलकाता की अव्यवस्था और तोड़फोड़ थी, और दूसरी तरफ हैदराबाद में एक खचाखच भरा स्टेडियम, जश्न का माहौल और मेसी का पेनल्टी शूटआउट में हिस्सा लेना। माहौल में भी बहुत बड़ा अंतर था। कोलकाता की निराशा भरी खामोशी के बिल्कुल उलट हैदराबाद का स्टेडियम फैंस की चीयर से गूंज रहा था। और तो और मेसी ने खुद ऑडियंस से बात की, जिससे लोगों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। और शायद सबसे बड़ा अंतर था वीआईपीज़ के मैनेजमेंट में। जहां कोलकाता में वीआईपीज़ ने मेसी को फैंस से जैसे छीन लिया था, वहीं हैदराबाद में तो खुद चीफ मिनिस्टर फुटबॉल की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे। ये एक साफ संकेत था कि यहाँ असली स्टार कोई और नहीं, बल्कि खुद ये खेल और इसके फैंस हैं। तो सवाल फिर वही है कि कोलकाता में आखिर गलती हुई कहाँ? चलिए, इस नाकामी के पीछे के जो मेन कारण थे उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोलकाता की नाकामी कई वजहों का नतीजा थी। ऑर्गेनाइजर्स ने फैंस के जुनून को बहुत हल्के में लिया, क्राउड मैनेजमेंट बुरी तरह फेल हुआ, और वीआईपी कल्चर ने सच्चे फैंस के एक्सपीरियंस पर पानी फेर दिया।
कुल मिलाकर ये एक ऐसी गड़बड़ी थी जिसे आसानी से टाला जा सकता था। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब बड़े बड़े सपनों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई इतनी गहरी हो तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? ऑर्गेनाइजर, अधिकारी, या फिर वो आम फैन जो अपने हीरो की बस एक झलक पाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा देता है?